सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम इंग्लिश में टेंसेस पढ़ रहे थे और आपको याद होना चाहिए कि हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। देखो बच्चों, इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहली बात है किसी भी कार्य के प्रति डेडिकेट होना। आप जानते हो, जब तक आप उनको लिखकर दोबारा देखेंगे नहीं, वो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। हालांकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी थी हमारी चीज़ें सारी पढ़ी हमने। उसके बाद में मैंने आपको टेंसेस बताए। टेंस में हमने 10th तक तो ये मान के चलो कि पूरा टेंस पढ़ चुके हैं, और 6 to 8 में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तक की बात कर ली। आज बात करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट की। एक बात ध्यान रखो, फ्यूचर परफेक्ट आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10th क्लास के लिए भी, 6 के लिए भी, हम कह सकते हैं 6 to 8 सभी, 6 to 10 सभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सी ये बात है, इसी के लिए नहीं, आप कहीं भी जाओगे, आगे कोई सी कक्षा में जाओगे, सब में आपको टेंसेस काम आएंगे। आप जानते हो टेंस के बिना भी हमारी इंग्लिश अधूरी हो जाती है, क्योंकि हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आप जानते हो अच्छे से बात होगा। हम फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। अब फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात नहीं की है तो आज हम अच्छे से करेंगे। पहले समझे कि परफेक्ट होता क्या है। आपने देखा होगा कि परफेक्ट का मतलब होता है काम का पूरा होना। क्या होना? काम का पूरा होना। अब देखो, परफेक्ट 3 प्रकार से होंगे। हमारा प्रेजेंट का होता है, पास्ट का होता है और फ्यूचर का होता है। यानी कि तीनों ही समय में हम क्या करेंगे, काम को पूरा करेंगे। एक तो वो जैसे कि मान लो अभी मैं वर्तमान में खड़ा हूँ प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। पास्ट की बात करें हम, पास्ट में कोई काम हमने पूरा किया, वो आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। और जो आएगा, हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, कई बार इमेजिनेशन करते हैं कि ऐसा ऐसा कर चुका हूँगा, मैं तो ऐसा कर लूँगा। आई बात समझ में? इसका मतलब ऐसे हालात में होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। लेकिन पहचान क्या होती है वो हमें आनी चाहिए। आपको याद है कि प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान क्या थी हमारी? चुका है, चुकी है, चुके हैं, अरे थी ना। उसके बाद में हमने पास्ट में बात की है, चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। प्रेजेंट में चुका है, चुकी है। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? गा लगा के चुका लगा दो, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे आ जाता है। अब देखो, कुछ इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। देखो ये फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट। देखो ध्यान रखो, इसकी जो आइडेंटिफाई होती है ना, आइडेंटिफाई का मीन होता है पहचान। क्या होता है? पहचान करना। अब पहचान कैसे करोगे? इधर देखो, जैसे कि मान लीजिए हमारे सेंटेंस में आ गया ऐसे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, किया होगा, पिया होगा, ये सारा इसी में आएगा। आगे बात समझ में? अब देखो, तो ऐसा कार्य जो किसमें फ्यूचर में कंप्लीट हो, ऐसा कार्य जो हमारी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग हो, काल्पनिक बात हो, और हम क्या करें उसे, यानी कल्पना के माध्यम से ही किसी काम को पूरा करने की संभावना व्यक्त कर सके, वही हमारा क्या होगा भाई? फ्यूचर परफेक्ट। अब आप जानते हो, पहले हम अफर्मेटिव लाते हैं, फिर आपको ये भी याद है कि हम उसके बाद में नेगेटिव लाते हैं, फिर हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव यूज़ करते हैं, इसी का पार्ट हमारा WH वर्ड है वो करते हैं। वो सारी बातें आप अच्छे से जानते हो। तो हमें याद रखना है पहले कि हमारा जो अफर्मेटिव है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हम पहले क्या क्या लाएंगे, किस प्रकार सेंटेंस को सजाएंगे, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो इधर मैं पहचान बता देता हूँ। देखो जैसे एक बात ध्यान रखना बच्चों, इसमें इससे पहले मैं कुछ तुम्हें
इम्पोर्टेंस पॉइंट बता दो। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे ये हैं कि इसमें क्या होता है, टाइम को डेफिनेट करने के लिए हम करते हैं बाई और बाई द एंड ऑफ का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना। कैसे करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि इस टेंस में टाइम को डेफिनेट करने के लिए बाई तथा बाई द एंड ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, एक तो बाई का यूज करेंगे, एक किसका करेंगे, बाई द एंड ऑफ का यूज करेंगे। ये हमें याद होना चाहिए। जहाँ जहाँ हमारे पास बाई आएगा, अब बाई के साथ सुनो, घड़ी का समय आ सकता है, किसी डे का नाम आ सकता है, किसी मंथ का नाम आ सकता है। अरे बात समझ में। तो ऐसे हालात में क्या करते हैं, बाई का यूज करते हैं। और बाई द एंड ऑफ ये वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हमारे पास टाइम डेफिनेट ना हो, यानी कि अनिश्चित समय होना चाहिए, न कि निश्चित समय। जैसे मैंने कहा, इस माह के अंत तक, इस सप्ताह के अंत तक, यानी कि आपने ऐसा सोचा कि इस समय के, जैसे मान लिया आपने कहा कि मैं इस सप्ताह के अंत तक इस काम को पूरा कर चुका हूँगा। अब मान लीजिए आपने क्या किया, कल्पना की अभी से, लेकिन सप्ताह भर की बात कर दी, तो वो आपके लिए बाय द एंड ऑफ का यूज होगा उसमें। लेकिन आपने कह दिया मैं सोमवार तक इस काम को पूरा कर चुका हूँगा, आपने फिक्स वार फैक्ट कर लिया, यानी निश्चित कर लिया, आपने कह दिया कि बस मुझे सोमवार को करना है तो करना है। फिर ऐसे हालात में बाय मंडे यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, बाय मंडे। कैसे करेंगे, इधर देखो, हम कह सकते हैं कि बाई के साथ हम घड़ी का समय, देखो इस बाई के साथ है ना, बाई के साथ किसका, घड़ी का समय आ सकता है। घड़ी का समय जैसे मैंने कहा बाई 2 o'clock है ना, ऐसा आ जाएगा, घड़ी का समय आ सकता है। उसके बाद में हम कह सकते हैं दिनों का नाम आ सकता है, दिनों का नाम आ सकता है। वैसे जैसे मैंने कहा बाय मंडे, सोमवार तक, ऐसे ऐसे आ जाएगा। अरे बात समझ में। माह का नाम आ सकता है, माह का नाम आ सकता है। मैंने कहा बाय दिसंबर, यहाँ तक आ सकता है। इसका मतलब इस प्रकार से हमारे पास आएगा। वर्ष का नाम आ सकता है बाय 2021, ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब जब जब हमारे पास फिक्स समय आएगा हम बाय यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, बाय यूज़। कैसे, घड़ी का समय आया, जैसे मैंने कहा मैं 2 बजे तक इस काम को पूरा कर चुका हूँगा। अब 2 बजने की बात कर ली हमने, हमारा फैक्ट बात होगी। मैं सोमवार तक माउंट एवरेस्ट पहुंच चुका हूँगा, या कहीं भी, जैसे कि आपको आपके गांव पे जाना है तो वहाँ पर ऐसे बात कर लेंगे हम। आपने किसी मंथ की बात की, मंथ की बात कर लेंगे। मैंने कहा कि मैं मेरे सिलेबस को मार्च, दिसंबर या जनवरी तक पूरा कर चुका हूँगा, बात की मैंने ऐसे। इसका मतलब मैंने माह की बात कर ली। मैंने कहा मैं मेरी ग्रेजुएशन को 2022 तक पूरा कर चुका हूँगा। इसका मतलब वहाँ भी हमने क्या किया, वर्ष का नाम ले लिया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि परफेक्ट का मतलब ही काम का पूरा होना पाया जाता है। बट दोनों में डिफरेंस इतना है, बाई का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पर हमारे पास घड़ी का समय आ जाए, दिनों का नाम आ जाए और माह का नाम आ जाए या वर्ष का नाम आ जाए। किसका, वर्ष का नाम। जैसे बाई 2021 ऐसे आ जाएगा 2021 तक, क्योंकि फ्यूचर की कल्पना करें। इसका मतलब हम बैक डेट तो लिख नहीं सकते,
आगे के लिखेंगे ना, इसलिए हमने क्या किया 2021 लिख दिया। एक बात तो हमारी ये होगी किससे संबंधित, इस बाय से संबंधित। मैं बात करूँ किसकी, इस बाय द एंड ऑफ की। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर दीजिए। आपको टाइम देते हैं थोड़ा सा, आप जल्दी नोट कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं हम किसकी, बाय द एंड ऑफ की बात करते हैं। देखो अब बात करते हैं बाय द एंड ऑफ की। देखो इसका यूज करते तो समय के लिए ही है, लेकिन निश्चित समय नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित समय के लिए। हम कह सकते हैं इसका यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि अनिश्चित समय के लिए। किसके लिए, अनिश्चित समय के लिए करते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं हम, अनिश्चित समय के लिए करते हैं। कैसे, मैंने कहा इस माह के अंत तक, क्या लिखा मैंने, इस माह के अंत तक, तो क्या लिखूंगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब मान लीजिए कोई काम ने, आपने सोचा कि मैं इस माह के अंत तक मेरे काम को पूरा कर चुका हूँगा, आपने सोच लिया। अब जरूरी थोड़ी है कि आपका काम पूरा हो जाए। इसका मतलब ये बात हमारी पूरी तरह से क्या नहीं हुई, डेफिनेट नहीं हुई, क्या होगी, अनिश्चित होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कह दिया कि मैं सोमवार तक इस कार्य को पूरा कर चुका होऊंगा। अगर ऐसा आ गया, मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस हमारे पास ऐसा आ गया, सोमवार तक। अब मैं वो तो जमाएंगे सब सूत्र के अनुसार, लेकिन यह ध्यान रखो, इस देखो सोमवार तक की बात आएगी, मैंने क्यों नहीं लिखा कि इस माह तक। अब माह का नाम तो लिखा नहीं मैंने। मान लीजिए ये माह चल रहा है हमारा दिसंबर का। अब दिसंबर में आप देखिए, एक बात सुनो, कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कोई काम को पूरा कर लेंगे, लेकिन यहाँ कहते हैं आपने कि सोमवार तक का आपने काम फिक्स कर रखा है, मुझे तो करना है सोमवार को, तो लिखेंगे इसके लिए बाय मंडे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय मंडे, ऐसे लिखेंगे। आई बात समझ में। और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या दिस वीक, जो भी इस प्रकार से लिखेंगे। चलो एक काम करते हैं, हम अफर्मेटिव से शुरू करते हैं और उस सेंटेंस को बनाएंगे, वहाँ से वही समझ में आएगा आपको। ऐसे समझ में आ गया होगा, फिर एक बार देख लेते हैं आगे से। अब देखो पैटर्न देखो, पहले हमारा अफर्मेटिव का, किसका देखेंगे भाई, अफर्मेटिव का पैटर्न होगा बच्चों। आप तो जानते ही हैं कि पहले हम हमेशा सब्जेक्ट लाते हैं, फिर क्या लाते हैं बताओ, अरे बताओ, बिल्कुल विल हैव, या क्या लाओगे आप इसमें, शैल हैव, फिर लाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लाओगे आप प्लस, क्या लाओगे, ऑब्जेक्ट लाओगे प्लस। अब देखो इसके बाद में आपको जैसे वो लिखा था मैंने, बाय आ सकता है या बाय द एंड ऑफ आ सकता है, प्लस ETC जो भी है वो लिख देना आप इसमें।
ये आपको पैटर्न याद रखना है इसका। सब्जेक्ट लाओगे, विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। विल हैव कहाँ लाओगे, शैल हैव कहाँ लाओगे, आप जानते हो अच्छे से। आपको याद है कि ये तो हम यूज करते हैं किसके लिए और ये यूज करते हैं किसके लिए। सेल का यूज आई और बी के लिए करते हैं, बाकी सभी के लिए किसका यूज करते हैं, विल का। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा आपको, मैं सोमवार तक इस काम को पूरा कर चुका होगा। एक तो मैंने ऐसे लिखा सेंटेंस, दूसरा कैसे लिखा देखो, इस सप्ताह के अंत तक मैं इस कार्य को पूरा कर चुका हूँ। अब देखो बच्चों इसको, एक तो बात की हमने इस प्रकार से, मैं सोमवार तक इस कार्य को पूरा कर चुका हूँ। दूसरा क्या बोला, इस माह के अंत तक, या मैं ऐसे कह सकता हूँ, मैं इस कार्य को इस माह के अंत तक या इस सप्ताह के अंत तक पूरा कर चुका हूँ। दोनों को कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लाइए, मैं को बोलते आई। आई आ गया, इसका मतलब विल तो आएगा नहीं, क्या आएगा, सेम रखो। साथ में हैव लगाना है, लगा दो। थर्ड फॉर्म लानी है, ला दो। क्या है थर्ड फॉर्म, पूरा करना, पूरा कर चुका होगा, इसका मतलब कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। क्या, इस कार्य को या इस काम को कंप्लीटेड दिस वर्क लिखा। उसके बाद में देखो कब तक, सोमवार तक। अब आया ना हमारे पास, देखो ऑब्जेक्ट के बाद में ये दोनों में से चूज करना है। हमारे पास डे का नाम आ गया तो बाय द एंड ऑफ तो आएगा नहीं, क्या आएगा, बाय आएगा, तो बाय लिखो। फिर डे कौन सा है हमारा, मंडे है, मंडे लिख दो। ये लो, एक सेंटेंस ऐसे बन जाएगा आपका, ये ऊपर वाला। तो नीचे कैसे बनाएंगे देखो, इस सप्ताह के अंत तक मैं, अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इस काम को पूरा कौन कर रहा हूँ, मैं का मतलब सब्जेक्ट हो गया। तो आई लाओ पहले, फिर वही से लाओ, हैव ले आओ साथ में। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पूरा करना, कंप्लीटेड। और फिर क्या लिखा, इस कार्य को, तो दिस वर्क लिखा, दिस वर्क। उसके बाद में देखो इस माह के या इस सप्ताह के अंत तक, अब इसको बोलते हैं हम दिस वर्क, तो लिख दिया हमने। इस सप्ताह के अंत तक तो क्या लिखेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ऐसे लिखेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ऐसे बन जाएगा। आ रही बात समझ में, कैसे करोगे कि पहले हमें सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे हमने मैं को चूज किया, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, आप तो जानते हैं आई के साथ हमेशा सेल लगाते हैं। परफेक्ट है तो हैव लगा दो, सेल है हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, कंप्लीट की कंप्लीटेड लिख दिया हमने। ऑब्जेक्ट ले आओ, इस कार्य को दिस वर्क लिख दिया। फिर क्या है हमारे पास, इस सप्ताह के अंत तक को बोलते हैं हम बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ऐसे आ जाता है। अगर फिक्स समय होता तो क्या करते हम, जैसे मैं कह देता 2021 तक, तो हम बाय द एंड ऑफ नहीं करते, केवल बाय 2021 कर देते, ऐसे बन जाता। एक सेंटेंस ऐसा भी ले लेते हम, देखो पहले इसको नोट करो आप इतना। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब देखो मैं दूसरे प्रकार सेंटेंस बताऊं आपको, एक तीसरा कैसे, जैसे मैंने लिखा दीक्षा
2016 तक, 16 तो निकल गया भाई, 21 आओ। दीक्षा 2021 तक, 21 तक कक्षा, या हम कह सकते हैं कि सीनियर क्लास, क्या कह सकते हैं, उच्च माध्यमिक परीक्षा, उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी होगी, उत्तीर्ण कर चुकी होगी, कर चुकी होगी। देखो आपको सेंटेंस थोड़े बड़े नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसको आनंद आता है बनाने में। देखो इधर पहले सब्जेक्ट लाओ, कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट लाओ पहले तो आप तो बताओ क्या है, दीक्षा, देखो दीक्षा, दीक्षा। अब विल हैव शैल हैव में चूज करो, नाम आ गया किसी का, विल हैव लगा दो, लगा दिया। अब लाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बताओ काम क्या हो रहा है, उत्तीर्ण करने का। उत्तीर्ण करने को क्या बोलते हैं, पास करना। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पास्ड होगी। उसके बाद में क्या बचा, ऑब्जेक्ट, क्या पास कर रहे हो, उच्च माध्यमिक परीक्षा, तो क्या बोलोगे, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ऐसे सीनियर सेकेंडरी एग्जाम्स, ऐसे कर लो। उसके बाद में एग्जाम्स के बाद लिखा आपने कब तक, 2021 तक। अब मुझे बताओ यहाँ पे आप बाय यूज करोगे या बाय द एंड ऑफ यूज करोगे, बताओ। अब यहाँ तुम्हारी परीक्षा है अभी थोड़ी देर में, अब बताइए क्या आना चाहिए, क्या यहाँ पर हमारे पास बाय आएगा या बाय द एंड ऑफ आएगा। बिल्कुल सही है, बाय आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, अब केवल पिक समय आ गया, तो लिखेंगे बाय 2021, ऐसे बन जाएगा। हो गया आपका काम, ऐसे बनाते हैं। लेकिन मैं ऐसे कह देता, दीक्षा इस वर्ष के अंत तक, ऐसे कर लेगी तो फिर हम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कर देते हैं। आली बात समझ में, ऐसे बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे, बाकी आप बनाते रहिएगा, मैं आपको नेगेटिव बता देता हूँ। नेगेटिव देखते हैं हम, और दो क्या सेंटेंस, चलो एक सेंटेंस और देते हैं आपको अफर्मेटिव को, फिर नेगेटिव बताइए आप। प्रिया इस माह के अंत तक अपना कोर्स समाप्त कर चुकी होगी। अब बनाओ इसे, कोशिश करो, बनाओ। कैसे बनाओगे, करना क्या है, पहले सब्जेक्ट लाना है। लाओ प्रिया, लिखा प्रिया हमने, विल हैव लगा दो, लगा दिया। थर्ड फॉर्म लगा दो, क्या करना, समाप्त करना, फिनिश्ड, ठीक है ना। क्या, अपना कोर्स, हर कोर्स, ठीक है ना। कब तक, इस माह के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस माह है, इसका मतलब मंथ, ऐसे आ जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बने जाते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव की। किसकी बात करेंगे, नेगेटिव की। नेगेटिव की देखते हो,
अब नेगेटिव में करना क्या है, हमें थर्ड स्थान पे नोट लगाना है। सारा खेल वही है, बस थर्ड स्थान पे नोट लगाओ। कैसे लगाओगे, पैटर्न देखो पहले तो आप, ये स्ट्रक्चर देखो आपका। पहले क्या ला रहे थे, सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट लाएंगे भी। फिर लाना है हमें विल, शेल प्लस नोट, फिर लाओगे हैव, क्या लाओगे, हैव। फिर लाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म लाओगे, थर्ड फॉर्म। फिर बाकी ETC लगा दे, सेम हो कोई चलेगा। कैसे, इधर देखो, मैंने कहा हम रविवार तक वहाँ नहीं पहुँच चुके होंगे। अब बताओ कैसे बनाओगे। पहले लाओ सब्जेक्ट क्या है, हमको बोलते हैं भी, क्या लाओगे, फिर लाओ बताओ, वी के बाद लाना है हमें शेल, नॉट, हैव, थर्ड फॉर्म लाओ, क्या है, पहुंचना, रीच्ड, उसके बाद में कब तक, सोमवार तक, क्या लिखोगे, बाय संडे, ऐसे बोलिएगा। कुल मिला के नेगेटिव लगाते जाओ थर्ड स्थान पे, सेंटेंस बन गया आपका। जो आपने अफर्मेटिव बनाया था उसी के थर्ड स्थान पे नोट लगाइए और आपका काम होता हुआ चला जाएगा। तो ध्यान रखना, आज हमने अफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव की बात कर ली और इंटरोगेटिव की बात हम कल करेंगे। अब मेरी बात सुनो अच्छे से, मैं आपको एक 10 सेंटेंस देता हूँ और फिर क्लास हम आज की यहाँ तक रखेंगे, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। एक सेंटेंस आपको मैं खुद देता हूँ, उसको बना के लाइएगा और फिर क्लास हम कल रखेंगे। एक सेंटेंस आपके लिए, देखो इधर मैंने लिखा आपके लिए, वह इस काम को या इस कार्य को 2 बजे तक पूरा नहीं कर चुकी होगी। आप बना के लाओगे, ध्यान रखना नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, क्लास क्या, आज ही क्लास हम ये बाइंड अप करते हैं, कल बात करेंगे हम इंटरोगेटिव के बारे में। ठीक है बच्चों।